हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जीके वाला UK04। और जैसे कि आप जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी थी 2026। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, हमें सारी जोन के ऊपर कट ऑफ बनानी थी। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि जैसा कि वादा किया था, हर एक जोन के ऊपर आपको लिए पूरा एनालिसिस लेके आऊँगा, सेव स्कोर कितना रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया ये मेरी वीडियो। ठीक, तो लोगों को काफ़ी कमेंट आ रहे थे, भाई अजमेर जोन पर भी बनाई दो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अजमेर जोन पर आज बना देता हूँ फटाफट। ठीक है, फिर अजमेर जोन बनाने के बाद सिर्फ एक जोन रह जाएगा, वो भी कौन सा, बेंगलोर जोन। ठीक है, यानी कि हुबली उसका हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, तो बेंगलोर जोन रह जाएगा, वो उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कैसे कैसे रहने वाला है और क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, तो ये अजमेर जोन की है, 5 लाख प्लस का मेरे पास डेटा है। ठीक है, जनरल ओबीसी ये तो डेटा थोड़ा ऐसी है। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ जाएगी, सेव स्कोर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी करें, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर मुश्किल होगा कि आपका पीटी में नाम आए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आरआरबी अजमेर जोन में कितने फॉर्म भरे गए। तो लगभग लगभग ये फॉर्म भरे गए थे 3,60,000 के आसपास। ठीक है, अजमेर जोन में अगर 3,60,000 फॉर्म भरे गए तो लगभग मान के चलते हैं कि लोगों ने बताया कि जैसे कि 50% या मे बी 50% के आसपास अटेंडेंस रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 1,80,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, 1,80,000 लोगों ने 1.80 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और यही एग्ज़ाम में बैठे होंगे। इसमें से जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो लगभग लगभग 50,000 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या सिनेरियो और रहने वाला है। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ सीधे वैकेंसी के ऊपर। देखो क्या होता है कि वैकेंसी है 433 में ये इन सभी वैकेंसी में से ये सब बढ़ जानी है। ठीक है, तो 284 हाँ चली जाएंगी। मैं पहले पेन छोटा कर लूँ थोड़ा, इतना ठीक है, इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये ले 284, ये 284 ये। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 40 और ये 70 हो गया, यानी कि 110। 110 और 95 कितना हो गया, 205। 205 यहाँ चले जाएंगे, यहाँ लेंगे लगभग 4 4 8 और ये 9 13 हो जाएगा। 13 के 3 हासिल कितना आएगा, एक आएगा, 8 8 16 17 हो जाएगा। 17 के साथ कैरी आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 2 4 6 7, यानी कि 773 वैकेंसी तो चली जानी है। 773 वैकेंसी, 433 में से 770 वैकेंसी चली जानी है। 73 वैकेंसी यानी कि जीरो। और यहाँ से ये कितना बचेगा, लगभग 13 का 7 6 आ जाएगा ना, 6 और 6। ठीक है, 660 बचेगा। यानी कि पहला जोन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें से ज़्यादा वैकेंसी जा रही हैं। ठीक है, और कम वैकेंसी बच रही है, यानी कि 45% नॉर्मल वैकेंसी लगभग बच रही है और 55% वैकेंसी चली जा रही है। ठीक है, लेकिन एस पहले और कंपैरिजन में क्या 55% बच रही थी और 45% जा रही थी। ठीक है, लेकिन पहला जोन ऐसा मिला अजमेर जिसमें वैकेंसी ज़्यादा जा रही है और बच कम रही है। ठीक है, तो फिलहाल कुल मिला के हमारे पास 660 वैकेंसी है अजमेर जोन में, जो नॉर्मल वैकेंसी है हमारी। ठीक है, इस पर फाइट करनी है हमें, नॉर्मल वैकेंसियों पे। ठीक है, इस पर फाइट करनी है। अब 660 देखो, अगर 660 को मैं 430 का लगभग 450 का भी निकालना चाहूँगा, कितना परसेंट आएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि 10% कितना आएगा, 145 आएगा। अगर मैं इसका 50% तो नहीं आएगा, लगभग 45% के आसपास का सिनेरियो रहने वाला है। 45%, ठीक है, कितना रहने वाला है, 45% सिनेरियो रहने वाला है। यानी कि 660 वैकेंसी है टोटल अजमेर में, उसका 45 मतलब 45% है टोटल नॉर्मल वैकेंसी। ठीक है, अब इसमें से देखो यूआर की कितनी वैकेंसी बचेंगी वो देख लेते हैं। ठीक है, और हमारे एससी की कितनी वैकेंसी बचेंगी वो देखेंगे, एसटी की कितनी वैकेंसी बचेंगी वो देखेंगे, ओबीसी की कितनी वैकेंसी बचेंगी लगभग वो देखेंगे, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी बचेंगी लगभग, उसका सिनेरियो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक्चुअल में क्या क्या रहने वाला है। तो मेरा मोटा मोटा मानना ये है कि अगर वैकेंसी जा रही है तो लगभग लगभग कैटेगरी में भी इतनी इतनी जाएंगी, लगभग एक आध दो मार्क्स, मतलब कुछ वैकेंसी इधर या उधर का फर्क रहने वाला है। तो मैं अगर 800 का 45% निकाल लेंगे तो 800 का 50% कितना होता है भाई, 400 होता है। इसका 5% और कम कर दो, 800 का 10% 80 हो गया और 5% हो गया 40। तो 40 मैंने कम करा तो 336 आएगा, यानी कि यूआर कैटेगरी से लगभग जो वैकेंसी रहने वाली है वो 360 रहने वाली है। ठीक है, यूआर कैटेगरी से 360 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 191 वैकेंसी, यानी कि 190 मान लेते हैं। मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि 190 वैकेंसी है मेरे पास जो टोटल रहेंगी। इसका अगर मैं 45% निकालने जाऊँगा तो 50% कितना आएगा, इसका लगभग 95 आएगा। और इसका अगर मैं 20 कर लूँ, 20 का 5 10 आ जाएगा, तो 10 और कम कर दो, यानी कि 85 आ जाएगा। लगभग 85 वैकेंसी हमारी एससी कैटेगरी में रहने वाली है, 85 वैकेंसी। ठीक है,
अब मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कितना रहने वाला है, ये लगभग 80 मान लेता हूँ, 80 का आधा करूँगा तो 40 आएगा, 40 का और 8 4 कम कर लो, यानी कि लगभग लगभग अगर मोटा मोटा मान लो तो लगभग 36 35 के आसपास, 35 मान लेते हैं, ठीक है, तो एस टी 35 मान लेते हैं, ठीक है, तो एस टी 35 मान लेते हैं। फिर क्या होगा, जैसे अब जैसे 217 वैकेंसी है हमारी ओबीसी में, 217 वैकेंसी अगर ओबीसी में है तो इसका मतलब 220 मान लेता हूँ, 220 का आधा करूंगा तो 110 आएगा, 110 इसका 22 होता है, उसमें 11 और कम करना पड़ेगा, लगभग 100 वैकेंसी रहने वाली है ओबीसी में, 100 वैकेंसी ओबीसी में, ठीक है, 100 वैकेंसी ओबीसी में रहने वाली है। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो ईडब्ल्यूएस में, तो अरे ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है भाई, 150 वैकेंसी का एक लगभग 50% निकालूंगा तो 75 आएगा, इसमें लगभग लगभग मैं 5 वैकेंसी और कम कर लेता हूँ तो 70 के आसपास आ जाएगा, वैसे 7 वैकेंसी 70 मान लेते हैं मोटा मोटा, 70 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में बचनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया भाई कि जो यूआर की वैकेंसी है वो लगभग 360, एससी 85, एसटी 35, ओबीसी 100 और ईडब्ल्यूएस 70, ये वैकेंसी रहेगी। इसका 3 गुना करूंगा तो 36 × 108 होता है, यानी कि 1080 लोग यहाँ बुलाए जाने, इसका 3 गुना करूंगा तो 8 240 255 यहाँ बुलाए जाने, इसका 3 गुना करने गया तो मैं लगभग 105 यहाँ बुलाए जाने, इसका 300 हो जाएगा और ये लगभग 270 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने इतने गुना लोग हमारे बुलाए जाने हैं, किसके लिए, पीटी के लिए, ठीक है, समझ में आया आपको, पीटी के लिए इतने गुना लोग बुलाए जाने। अब हम चलते हैं अपने मेन डेटा का ऊपर, जो हम जहाँ से हमें शुरुआत करनी है कि एक्चुअल में डेटा क्या कह रहा है, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ आपके लिए, और ये है मेन डेटा भाई हमारा, ठीक है, यहाँ से समझेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या क्या रहने वाला है, ठीक। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, अगर मोटी मोटी बात करूँ आपसे तो, एक मिनट की आ गया पेन। ठीक है, देखो रैन मित्रा का 5 लाख का प्लस का डेटा है, ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पास जो हमें अजमेर जोन का निकालना है तो हम पूरे की बात तो नहीं करेंगे, ठीक है, पूरे की बात करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा बस आपको छोटी सी, ठीक है, वो देख लेना, छोटी सी क्या हो, ये सबसे गहरी बात है जो आपको अगर समझनी आनी चाहिए। जैसे मान लो जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की उसका एवरेज 38 बनना था और सबसे ईजी शिफ्ट का एवरेज बनना 49, ठीक है, लगभग लगभग 11 नंबर का फर्क आ रहा है, ठीक है, ये बात मान लो। तो रॉ मार्क्स मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखो रॉ मार्क्स एनटीपीसी में भी मैंने भी ऐसे ही निकाला था और लगभग लगभग सेम सही रह रहा था वो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी की यहाँ पर शिफ्ट में पेपर था और उसके मान लो 65 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, रॉ कितने आ रहे हैं उसके, 65 आ रहे हैं, तो वो अपने रॉ 65 ना माने, वो कितने माने, देखो 41 में 49 जाने के लिए कम से कम हमें कितना 8 प्लस करना पड़ेगा, तो 8 प्लस कर दो, लगभग वो अपने 73 नंबर माने, ठीक है, यानी कि उसके नंबर 73 हैं न कि 65। अगर ऐसे करके जोड़ लोगे ना तो सब इक्वल लेंथ पर आ जाएंगे, ठीक है, सारे लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर अब जैसे मान लेता हूँ यहाँ, जैसे ये 35 नंबर की हार्डेस्ट शिफ्ट पे था कोई, और जहाँ से मान लो इसके 70 नंबर आ रहे हैं भैया, ठीक है, ये 5 मार्क्स बढ़ा ले अपने, तो कितने कर लेगा, 75 कर लेगा भाई, ठीक। और बात कर लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर है कोई, मान लो इसके नंबर आ रहे हैं 65, यहाँ पर कोई था उसके 65 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लगभग अपने 1 या 1.5 मार्क्स ही बढ़ाए, 1 मार्क्स बढ़ाए वो, यानी कि 66 नंबर वाला है, ठीक है, और ये वाले तो बिल्कुल ही ना बढ़ाएं अपने, ठीक है, और ये 1 1 2 2 मार्क्स जो भी यहाँ वाले 1 1 2 2 मार्क्स बढ़ा लें, मतलब जो अपना एवरेज का 49 देख ले कि अपना एवरेज कितना आ रहा है, जैसे मान लो किसी का एवरेज आ रहा है 43 आ रहा है, वो 49 बढ़ाने के लिए बनाने के लिए यानी कि 6 मार्क्स बढ़ा ले हम, ठीक है, वो अपने अपने 6 मार्क्स बढ़ा ले वो, ठीक है, तो ऐसे करना है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो अब है भाई कहानी सारी, ठीक है, तो अपने वो मार्क्स बढ़ा के देख ले पहले, तभी कुछ सिनेरियो समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब मैं अजमेर जोन पे चलता हूँ, कहाँ पहुँच गया, भोपाल बेंगलुरु अजमेर, ये आ गया भाई ये है अजमेर, ठीक है। मैंने बताया आपको कि लगभग लगभग 1,80,000 लोगों ने पेपर दिया होगा, ये तो डेटा सिर्फ 17,000 का है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हमारी मतलब सेव स्कोर प्रेडिक्ट होगा वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं तुम्हें बिल्कुल वो बताऊंगा कि एक्चुअल में कोर क्या है इसकी, ठीक है, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखो मैंने बताया आपको यूआर में 360 वैकेंसी है, 360 का 3 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 1,080 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ये बताया। अच्छा 1,080 कहाँ आ रहा है, 1,080 आ रहा है लगभग यहाँ, वही 74 के आसपास, कितना आ रहा है 74,
यानी कि 1080 लोगों को बुलाया जाएगा, जिसके 74 मार्क्स आ रहे होंगे ना, वो सब यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे। उसमें से यूआर वाले भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे, एससी वाले भी होंगे और एसटी वाले भी होंगे। ठीक है, जिसके 74 मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाएगा किसमें, यूआर में। तो यूआर में क्वालिफाई करने के लिए सेव स्कोर जो निकल कर आ रहा है वो 74 नंबर आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से ओबीसी की, तो ओबीसी में मैंने आपको बताया कितनी वैकेंसी है। ओबीसी में 100 वैकेंसी है। 100 वैकेंसी का मैंने 3 गुना किया तो लगभग 300 आएगा, यानी कि ओबीसी से 300 लोग बुलाए जाने हैं। अच्छा, जो 74 नंबर करने वाले ओबीसी से लोग हैं, वो लगभग लगभग मेरा मानना यह होगा, यहाँ से कुछ नहीं तो 700 लोग होंगे। ठीक है, 700-800 लोग होंगे। अगर 800 लोग यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, 800 लोग 74 मार्क्स करने वाले 800 लोग अगर यहाँ चले जाएंगे, 700 मान लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो है नहीं, चलो 800 मान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी गैप आ रहा है इसमें भी, लगभग 600 का गैप आ रहा है। ठीक है, काफ़ी हो जाएगा। 700 का मान के चलो, ज़्यादा गैप नहीं लेना है, 700 का गैप मान के चलो, 700 इधर से इधर चले जाएंगे, यानी कि इसमें 700 प्लस कर दो, यानी कि ओबीसी में जिसकी 1000 रैंक आ रही होगी वो क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, 1000 रैंक आ कहाँ रही है, 1000 रैंक लगभग आ रही होगी यहाँ, ठीक है, वही 72 के आसपास। ठीक है, 1000 रैंक आ रही होगी 72। ठीक है, तो जो इसका आंकड़ा खुल रहा है भाई, वो ओबीसी का 72 नंबर के आसपास खुल रहा है भाई, 72-73 नंबर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस में मैंने वैकेंसी बताई 70, 70 का मैंने 3 गुना किया तो लगभग आएगा 210। ठीक है, अच्छा 210, और यूआर में क्वालिफाई कितने कर जाएंगे, लगभग लगभग मेरा मानना है 74 लोग यहाँ मिल जाएंगे हमें, 110-120 के आसपास। 120 अगर मैं मान लेता हूँ तो 120 इसमें प्लस कर दो तो 330, यानी कि एडब्ल्यूएस में जिसके 330 रैंक बननी होगी वो क्वालिफाई कर जाएगा। 330 रैंक बननी होगी लगभग यहाँ पर, यानी कि 69 नंबर, 68 नंबर। ठीक है, 68 नंबर, 69 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का कोटा खुलते हुए दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, 68-69 नंबर के आसपास। अब चलते हैं आगे, एससी कैटेगरी में बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में देखो क्या है, 85 वैकेंसी थी, 85 का मैंने 3 गुना किया तो लगभग लगभग आएगा ये 255 के आसपास। 255 कहाँ है, देखो सबसे पहले यहाँ कितने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे यूआर में, लगभग लगभग मान लेता हूँ 100 लोग होंगे ऐसे, जो 74 नंबर कर रहे होंगे वो यहाँ से यहाँ क्वालिफाई कर देंगे, यानी कि इसमें 100 प्लस कर दो, यानी कि जिसकी एससी कैटेगरी में 355 रैंक आ रही होगी वो क्वालिफाई कर जाएगा। 355 रैंक लगभग आ रही होगी यहाँ। ठीक है, लगभग 67 के आसपास, 67। ठीक है, एससी कैटेगरी में 67 आ रहा है भाई निकल के। एससी और एडब्ल्यूएस यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है कुछ। ठीक है, एसटी कैटेगरी में बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी में मैंने बताया 35 वैकेंसी है, लगभग 35 का 3 गुना करने जाऊंगा तो 105 आएगा। ठीक है, 105 आएगा। 105 देखो सबसे पहले यहाँ पर कितने लोग क्वालिफाई कर देंगे, लगभग लगभग मेरा मानना है कि लगभग 40 के आसपास क्वालिफाई कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो 40 इसमें और जोड़ लो। ठीक है, तो 105 में 40 जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा, यानी कि एसटी कैटेगरी में जिसकी रैंक 145 के आसपास बन रही होगी वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई 145, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा सुकून मिल नहीं रहा है लोगों को। 145 भी यहाँ पर 69, अरे भाई ये तो एससी कैटेगरी के बराबरी कट ऑफ जानी है, यहाँ पर भी ज़्यादा ही जाती हुई दिखाई दे रही है एसटी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी से। समझ रहे हैं भाई, क्योंकि वैकेंसी कम है एसटी कैटेगरी की अजमेर जोन में। ठीक है, इसलिए तो लगभग ये 68 नंबर के आसपास दिखाई दे रहा है। कितना नंबर, 68 नंबर, 69 नंबर, 68-69 नंबर के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है एसटी कैटेगरी। तो ये थी भाई कैटेगरी भाई। अब मैं बता देता हूँ आपको एक एक करके सारा। यूआर मैंने प्रेडिक्ट किया है 74, प्रेडिक्ट किया गया, आपको डेटा दिखाया भाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया यहाँ पर। ओबीसी है 72 के आसपास, ईडब्ल्यूएस जा रहा है 68-69, एससी कैटेगरी जा रहा है लगभग 67, और एसटी कैटेगरी जा रहा है हमारा लगभग 68-69। ठीक है, तो ये डेटा निकल कर आ रहा है जो एक्चुअल में हमें डेटा के हिसाब से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाई आप वीडियो को पहले पूरा देखना। ठीक है, आपको अगर चीज़ें समझ में ना आए तब कहना। ठीक है, आप फालतू में कमेंट क्या करते हैं, स्किप 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 करते चले जाते हैं, समझते नहीं है मतलब चीज़ें मैंने क्या बताई हैं। ठीक है, कहाँ कितने जोड़ने हैं, क्या करना है, कैसे कैसे निकाला जा रहा है ये। ठीक है, उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए, अपना देख लीजिए कितना कितना आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं मेरा इस वाली शिफ्ट में है ये वाले मार्क्स बन रहे हैं, ऐसी वाली शिफ्ट में था ये वाले मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको कोई फायदा है नहीं फिर अब। ठीक है, अगर इतना भी बताने के बाद, इतना समझाने के बाद अगर आप फिर भी पूछ रहे हैं तो आपका फिर क्या कहते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता भाई, आपको मतलब आदत है पूछने की बस। ठीक है, तो पहले वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए कि एक्चुअल में मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी अगर
ऐसा कोई बाई चांस आपको डेटा समझ में नहीं आता तो फिर आप पूछिए, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देखते नहीं है, पूछना पूछना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए बस यही था सब इस वीडियो में। चलिए, धन्यवाद भाई।